बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल से रामती जो कच्चे का इलाका है घोटकी का, वहाँ पर पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और कल पर भुगटी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो और शर जो कबाइल हैं उनके दरमियान तसादुम की जो ख़बरें चल रही हैं उनके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, आखिर रियासत क्या चाहती है, रियासत का उसमें क्या मकसद हो सकता है और रियासत का उसमें फ़ायदा क्या है, और इसी जो कबायली तसादुम है उनके पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि कराची जैसे शहर में पहले इसी फोर्सेस ने अमन अमान की सूरत हाल कायम करवाई और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई। कराची पुरसुकून हो गया और कराची के अंदर पुरसुकून वाली सूरत हाल पैदा हो गई थी और वो 2013 का साल था। उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल यूं कि तूं रह गई और अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती गई और सिंध के 5 अजला में अभी अमन अमान की सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि वहाँ आना और जाना मुश्किल ही बन चुका है। अगवाकारों की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ताहाल बंद नहीं हो सकी हैं। तो ये आखिर वजह क्या है कि रियासती इदारे इस कच्चे में अमन अमान कायम करवाने में क्यों ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी काफ़ी वजूहात है। एक तो असला बिकता है और दूसरा अरबों रुपए की वहाँ कच्चे की ज़मीन है, उनसे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं और जो फसल वहाँ पे तैयार होता है उसकी बटाई होती है और वो अरबों रुपए का फसल होता है। और इस जंग में उन्हीं अनासरों को फ़ायदा होता है कि जो इसमें नहीं चाह रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल कायम हो। कल से कल पर भुगटी और शर कबाइल के दरमियान जो तनाज़ा शुरू हुआ है उसके पीछे भी काफ़ी मुहरक़ात हैं। पंजाब पुलिस का भला क्या जाए कि वो इंटरप हो रही है सिंध के सरहद में, सिंध के इसी रामती के कच्चे में, और कल पर भुगटी के साथ मिलकर वो तसादुम करवा रही है। सिंध पुलिस कहाँ है, वहाँ के वडेरे कहाँ हैं, वहाँ के सरदार कहाँ हैं? एक नाम नेहाद जो डाकुओं का टोला बनाया गया है और उन्हें असले की सप्लाई धड़ाधड़ हो रही है और जदीद असला जो कभी नेटो के ज़रिए सप्लाई हुआ करता था अफ़गानिस्तान में, अभी वही असला सप्लाई हो रहा है यहाँ कच्चे के रामती कह लें, शिकारपुर कह लें, लाड़काना कह लें, घोटकी कह लें, कश्मोर कंदकोट कह लें, जेकबाबाद कह लें, वहाँ पर मिल रहा है। कल से जो कल पर भुगटी कबाइल का सरदार है वो कहता है कि जब तक बेटे के कत्ल में मुलविस 7 शर डाकुओं को नहीं मरवाऊंगा, चैन से नहीं सोऊंगा। और उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है और वहाँ यकीनन कच्चे के अंदर सभी डाकू नहीं रहते और डाकू सभी नहीं है, वहाँ बेहतरीन शहरी भी रहते हैं। वहाँ अमन अमान की सूरत हाल को जानबूझकर जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और कई माह बीत चुके हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाएगी, लेकिन ताहाल अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। वहाँ जो जंग हो रही है वो मफादात की जंग हो रही है और उसमें रियासत का कलीदी किरदार है, रियासती इदारों का कलीदी किरदार है और वो नहीं चाह रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि वहाँ जो मफादात हैं, यकीनन जो जंगें लगती हैं, जो तसादम होता है, वो मईशत को देखकर जो है वो हमला आवर जो होते हैं और जंग जो होती है उसमें मईशत को नज़र में रखे हुए हमले किए जाते हैं। तो यकीनन कच्चे की ज़मीन बड़ी मईशत है और वहाँ पर जो अरबों रुपए का फसल होता है, वहाँ पर जो असला बिकता है, वहाँ पर जो सरदारों की बांदी और छोड़ी का जो सिलसिला पुलिस के हाथों होता है और पुलिस के जो काली भेड़ियाँ हैं वो भी वहाँ से खाती हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये अमन अमान का सूरत हाल जो ये अचानक ख़राब हो गया और अचानक ही ख़राब होने के पीछे सरदार मुलविस हैं या डाकुओं के इतनी जो है वो दीदा दिलेरी हो गई है कि वो अमन अमान कायम करने में
रुकावटें हैं, रियासत के आगे रिट जो कायम की हुई है डाकुओं को, यकीनन रियासत का हाथ है और रियासत नहीं चाह रही है कि वहाँ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। रियासत नहीं चाह रही है कि वहाँ पर रिट हो, क्योंकि जहाँ मफादात की जंग होती है तो वहाँ अमन अमान को नहीं देखा जाता है, बदअमनी ही फैलाई जाती है। यकीनन हर तरफ जो है वो पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे जो है वो खड़े हैं और चौकन है। उसके बावजूद भी कच्चे के डाकुओं को असला मिल रहा है, उसके बावजूद भी कच्चे के डाकुओं के यहाँ जदीद असले की सप्लाई हो रही है और अगवा बर तावान के वाक़यात में कमी होने के बजाय जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो डाकू कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो यकीनन उनके पीछे काफ़ी मुहरकात हैं जो हमें समझने चाहिए। सिंध के अमन अमान की सूरत हाल को जानबूझकर जो है वो बिगाड़ा जा रहा है कि अमन अमान बेहतर न हो और यहाँ असले की जो बड़ी बड़ी खेप्स हैं वो बिकती रहे और ज़मीन जो कच्चे की है वो उनके हाथ लगे और कच्चे की ज़मीन की जो पैदावार है अरबों रुपए की वो उनको मिलती रहे। तो ये नाज़रीन सूरत हाल अब बन चुकी है कि ऑपरेशन के आड़ में वहाँ डाकुओं को असला पहुँचाया जाता है। डाकुओं ने काफ़ी मर्तबा बताया कि पुलिस उन्हें असला देती है, इदारे असले देते हैं और वरना हम कहाँ जाते हैं कि असला लेकर आते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि कल पर बुकटी हो, शर हो, जदीद असले के साथ एक दूसरे पर हमले आवर है